हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फंडामेंटल राइट से सीजीपीएससी में हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप इसको करते हैं, गो थ्रू हो जाइए, डबल स्पीड से देख लेना, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ से अगर एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए फंस जाता है सीजीपीएससी में तो बहुत अच्छा होगा, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेखित है? तो यह भाग 3 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार संवैधानिक गारंटी के तहत आते हैं, जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार को कौन संशोधित करता है? तो मौलिक अधिकार को सांसद संशोधित करता है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल सांसद के पास है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मौलिक अधिकार 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो हटाया गया था? तो ए संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। 44 वे संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और संवैधानिक अधिकार लीगल राइट अनुच्छेद 300A बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो अमेरिका के संविधान से मिला था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका संविधान के बिल्स ऑफ राइट से लिया गया था, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो कानून का समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा और राज्य किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह समानता के अधिकार का मुख्य हिस्सा है। आर्टिकल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 15 जो है राज्य, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यह जीवन के अधिकार की सुरक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह जीवन के अधिकार की सुरक्षा करता है। यहाँ पे नहीं भूल गया है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में है, जिसे 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें कुछ यथाचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे राष्ट्र की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को देखकर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 जो है सभी नागरिकों को संविधान के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का डायरेक्ट अधिकार देता है। नागरिकों को अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 ए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता और डी है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार तो 31 में था जो किस में चला गया? 300A में चला गया। शिक्षा का अधिकार 21A हो गया। भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं हो सकता है। और सी जो है 16 जो है वो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग आता है। तो सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलने के लिए यह जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 17 किस प्रथा को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 आपस्थिकता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप का पालन दंडनीय अपराध है। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे हम लोग, 19A क्लॉस बी में, ए में है, सॉरी। तो अनुच्छेद 19A बी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए यथोचित सीमाओं तक ही सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है? तो कितनी अधिकार दिया गया है इसमें? स्वतंत्रताएं दी गई तो 6 स्वतंत्रताएं आपको दिया गया है। कौन कौन से हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। ये 6 स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो बोलने का अधिकार किसको है? अभी तो कुछ देर ही पहले पढ़े थे हमको, है ना। बोलने का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19A 1A, अनुच्छेद 32। तो किसमें दिया गया है? आपको बोलने का अधिकार जो है वो आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19A के तहत आपको यह अधिकार दिया गया है। यह लोकतंत्र का आधार है और नागरिकों को विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि इसमें राष्ट्र की संप्रभुता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था आदि को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सावधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो सावधानिक उपचार कुछ देर पहले ही पढ़े थे। आर्टिकल 32 जो है आपको सावधानिक उपचार का अधिकार देता है। अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार के लिए दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए डायरेक्ट 32 अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपके लिए डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया 32,
और हाई कोर्ट जो हो गया आपका 226। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 352 के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 का अधिकार हर परिस्थिति पर लागू रहता है, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, केशवानंद भारती 1973 का मुख्य निर्णय क्या था? केशवानंद भारती 1973 का मुख्य निर्णय क्या था? तो इसका मुख्य निर्णय क्या था? यह संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता है। अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी, संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है? राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है। तो के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 23 में किस बात को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में बाल श्रम, बॉन्डेड लेबर को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान में बाल श्रम और मानव तस्करी को निषेध करता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति से उनकी इच्छा के खिलाफ कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता दे सकता है? तो अनुच्छेद 26 के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सुविधा दे सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 26 धार्मिक संगठनों को अपनी गतिविधि को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। यह साथ ही राज्य को वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 25 में किससे संबंधित अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 में कौन से अधिकार संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भाषाई अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी संपत्ति का अधिकार, डी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के तहत सीमित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस अनुच्छेद के तहत सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धार्मिक तत्कालिकों को शिक्षाओं के क्षेत्र में बाधा न डालने दे। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 29 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और साहित्य को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए प्रोत्साहित करता है।
क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 30। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने और प्रतिबंध करने का अधिकार है। इस अधिकार का उद्देश्य उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में जीने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सरकार को धार्मिक संस्था के लिए वित्तीय सहायता देने का अधिकार है? बिल्कुल है। इसका आंसर आएगा, हाँ में आएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 30 किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने और चलाने के लिए सहायता देने का अधिकार प्रदान करता है, जब तक यह किसी खास धर्म के प्रचार के रूप में न हो। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिक किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिसे इसे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 33 में किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांसद का अधिकार, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का, बी प्रधानमंत्री का अधिकार, सी राज्य के नागरिक अधिकार का निलंबन, और डी मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिकता। तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल नंबर 33 सशस्त्र बल, पुलिस और अन्य बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है, ताकि इन बलों के कार्य में व्यवधान न पड़े और उचित अनुशासन बन सके। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 32 के तहत कौन से अधिकार को लागू किया गया है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में न्याय उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे संविधान में सावधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जिसका आंसर है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, सांसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 के तहत किस अधिकार को निलंबन किया जा सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी राज्य का अधिकार, सी मताधिकार, डी संवैधानिक उपचार। तो अनुच्छेद 34 के तहत सशस्त्र बलों के मामले में युद्ध या आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट आंसर। 34, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 35 ए केंद्रीय सूची से, बी राज्य सूची से, सी विशेष न्यायालयों का अधिकार, डी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान। इसका आंसर नंबर डी ही सही है। इसका इस संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के लिए उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार सांसद को है। तो आर्टिकल 35 इसी पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के तहत कोई
भी नागरिक किसी भी धर्म के अनुसार पूजा कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी नागरिक अपने धर्म को अपना सकता है, आस्था का पालन कर सकता है और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर सीमित है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 27 में किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 27 ए धार्मिक धर्म का प्रचार, बी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, सी धर्म से संबंधित कर नीति, डी राज्य और धर्म का संबंध। तो अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य धार्मिक उपदेशों के लिए किसी भी धर्म को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, करने के लिए कोई रोक नहीं लगाता है। यह धर्म की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके धर्म का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 28 के तहत किसका अधिकार निहित है? निषेध करता है। तो ए जो है किसी भी धर्म को शिक्षा प्रणाली में लागू न करने का अधिकार, बी विदेशी नागरिकों का अधिकार, सी बालकों का अधिकार, डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा को निषेध करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के रूप में ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 38 अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई और सांस्कृतिक आधार, बी बालकों का अधिकार, सी महिलाओं का अधिकार, डी चुनावों में भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है, जिसमें संस्कृति, भाषा और साहित्य को बचाने का अधिकार आपको देता है संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 39, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का उल्लेख है। इसको कई बार अभी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 33 में किसका उल्लेख है? अभी इसको भी पढ़ चुके हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सांसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 34 के तहत किस अधिकार को निलंबन किया जा सकता है? तो किस अधिकार को निलंबन किया जा सकता है? सशस्त्र बलों के मामले में युद्ध या आपात के दौरान मौलिक अधिकार को अस्थायी रूप से, इंपॉर्टेंट है, अस्थायी रूप से मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। इसको भी पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 35 कानून बनाने के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर नंबर डी है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधान। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी नागरिक किसी भी धर्म के अनुसार पूजा कर सकता है? तो अनुच्छेद 25 नंबर ये भी पढ़ चुके हैं। इसके तहत आप पूजा कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में किसके बारे में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक उपदेशों के लिए किसी भी धर्म को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बात किया गया है। तो ये भी धर्म का प्रचार है। आंसर नंबर ए आएगा इसका। अनुच्छेद 28 के तहत किसका अधिकार निहित है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। तो सरकारी स्कूलों में जो
किसी भी धर्म की शिक्षा प्रणाली में लागू करने का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 29 में नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 29 में आपका भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर निहित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन डबल हो चुका है शायद, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा करता है। अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी और दायर करने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो सांसद, ये भी रिपीट हो गया, सांसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार आपको प्रदान करता है, ताकि आप अपने अस्थायी रूप से नियंत्रित करने सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 33 सांसद को देता है, ताकि इन संगठनों का संचालन कानून के अनुसार हो सके और अनुशासन बन सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। थोड़ा गड़बड़ा गया पर नेक्स्ट टाइम अच्छा कोशिश करूँगा ताकि आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट आ सके। थैंक यू।